हेलो एवरीवन, मैं रवि जोशी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे की पोइट्री में। आज की स्पेशल कहानी कर्मों का फल। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं कि गांव ऐसी जगह बसा हुआ था जहां आने जाने के लिए सिर्फ एकमात्र साधन नाव थी, क्योंकि गांव जाने की राह के बीच में एक नदी पड़ती थी और उसके अलावा कोई अन्य रास्ता भी नहीं था। एक बार उस गांव में महामारी फैल गई, जिससे गांव में बहुत सी मौत हुई। मौत के भय से उस गांव में पलायन शुरू हो गया और अधिकतर लोग वहां से जा भी चुके थे। अब गांव में कुछ ही गिने चुने लोग बचे थे, तो नाविक गांव में ये बोलकर आया कि इसके बाद मैं नहीं आऊँगा। जिसको चलना है वो नदी किनारे मेरी नाव तक पहुंच जाए। गांव से सुरक्षित निकलने का ये आखिरी अवसर है। इतना कहकर नाविक अपनी नाव पर वापस आ गया और इंतज़ार करने लगा। सबसे पहले एक भिखारी वहां आया और बोला कि भैया, मेरे पास किराए के रूप में देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेहरबानी करके मुझे अपने साथ ले चलो, मेरी ज़िंदगी बच जाएगी और ईश्वर आपका भला करेगा। नाविक बहुत सज्जन था। मन में विचार करके बोला, यहीं रुको, अगर अंत में जगह बचेगी तो साथ लेकर जरूर जाऊंगा। और कुछ ही देर में नाव धीरे धीरे सवारियों से भर गई और सिर्फ एक जगह बची थी। वो नाविक भिखारी को बैठाने वाला था कि अचानक दूर से एक आवाज़ आई, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। ये आवाज़ एक जमींदार की थी, जिसके धन दौलत से लोग मोह देखकर उसका परिवार भी उसे वहीं छोड़कर जा चुका था। अब नाविक के सामने समस्या ये थी कि किसे नाव में बैठाया जाए। जमींदार नाविक से बोला कि मेरे पास जो सोना चांदी है उसमें से आधा तुम्हें दे दूंगा। ये सब देखकर भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान के लिए मुझे ले चले। नाविक समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, तो उसने फैसला नाव में बैठे सभी लोगों पर छोड़ दिया। नाव में बैठे सभी लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे। इधर जमींदार सबको अपने धन का प्रलोभन देता रहा और आखिरी में उसने उस भिखारी के आगे कुछ धन रखा और कहा कि ये धन तू ले ले, मैं तेरे हाथ पैर जोड़ता हूँ, मुझे नाव में जाने दे। भिखारी ने कहा, मुझे भी अपनी जान बहुत प्यारी है जमींदार साहब, अगर मेरी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो इस धन दौलत का मैं क्या करूँगा। जीवन है तो सब कुछ है। आखिर में सब ने ये फैसला किया कि इस जमींदार ने आज तक सबको लूटा है। इसने ब्याज पर ब्याज लगाकर हमारी ज़मीन अपने नाम करी है। माना कि भिखारी ने हमसे हमेशा मांगा है, लेकिन किसी को सताया नहीं है। भीख के बदले हमेशा दुआएं दी है, इसलिए भिखारी को साथ ले लिया। जनता के ऐसे ही फैसले जैसा होता है ईश्वर का फैसला। तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने हैं। अपने सद्कर्मों से अपने जीवन के उपवन को महका कर रखना है, ताकि अंत समय में हमें रोना या गिड़गिड़ाना ना पड़े और बाद में ये ना सोचना पड़े कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।